आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है। चीन के नए एआई मॉडल डीप सीक के लॉन्च के बाद से ही एआई और टेक कंपनियों के शेयरों में हाहाकार मचा हुआ है। दुनिया के 500 सबसे अमीर लोगों की संपत्ति करीब 108 अरब डॉलर घट गई है। लेकिन इसके साथ ही बिजली यानी कि पावर और एनर्जी कंपनियों के शेयरों में भी बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। आखिर डीप सीक से इन कंपनियों का क्या रिश्ता है, आइए जानते हैं। नमस्कार, मैं हूं विक्रांत और आप देख रहे हैं मनी कंट्रोल हिंदी। शेयर बाजार में पिछले 2 सालों से जो शानदार तेजी आई थी, उसकी अगुवाई एनवीडिया जैसी अमेरिका की 7 सबसे बड़ी टेक कंपनियों ने की थी। इन कंपनियों को मैग्निफिसेंट 7 के नाम से भी जाना जाता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ी तेजी भी इन्हीं अमेरिकी कंपनियों में शुरू हुई और दुनिया भर के निवेशकों ने इस तेजी का लाभ उठाने के लिए इन शेयरों पर दांव लगाए। इसके चलते इनका वैल्यूएशन आसमान छूने लगा था। हालांकि अब चीन ने कम लागत और बिजली खपत करने वाले एआई मॉडल डीप सीक को लॉन्च करके इन मैग्निफिसेंट 7 कंपनियों को भारी झटका दिया है। एनवीडिया जैसी दिग्गज आईटी कंपनी के शेयरों में सोमवार को 17% तक की भारी गिरावट आई थी और उसका मार्केट कैप एक झटके में कई अरब डॉलर कम हो गया। डीपसीक के लॉन्च होने से सिर्फ आईटी और सेमीकंडक्टर ही नहीं बल्कि पावर और एनर्जी सेक्टर के शेयरों में भी तगड़ी बिकवाली देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि एआई मॉडल्स को सही तरीके से काम करने के लिए बहुत अधिक बिजली की ज़रूरत होती है। अगर हम चैट जीपीटी की ही बात करें तो इसे एक सर्च रिक्वेस्ट को पूरा करने के लिए नॉर्मल गूगल सर्च के मुकाबले करीब 10 गुना ज़्यादा बिजली की ज़रूरत होती है। डेटा सेंटर आज की तारीख में बिजली के सबसे बड़े ग्राहक हैं और उन्हें 24 घंटे 7 दिन बिजली की जरूरत होती है। मार्केट एनालिस्ट का कहना है कि जैसे जैसे एआई का इस्तेमाल बढ़ता जाएगा, इन डेटा सेंटर को चालू रखने के लिए बिजली की मांग भी कई गुना बढ़ जाएगी। बार्कलेज की एक रिपोर्ट के मुताबिक आज के समय में अमेरिका की बिजली खपत का करीब 3.5% हिस्सा डेटा सेंटर्स पर खर्च होता है और साल 2030 तक इस आंकड़े के बढ़कर 9% तक पहुंचने की उम्मीद है। गोल्डमैन सैक्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में डेटा सेंटर इस समय कुल बिजली का करीब 1-2% खपत करते हैं, लेकिन साल 2030 तक यह आंकड़ा बढ़कर शायद 3-4% तक पहुंच जाएगा। बिजली की इस मांग को पूरा करने के लिए अभी जितना बिजली उत्पादन हो रहा है, उससे अधिक बिजली की जरूरत होगी। इसीलिए तेजी से ग्रिड विस्तार और उत्पादन क्षमताओं को बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा था। एनर्जी सेक्टर के निवेशक भी इसीलिए रिन्यूएबल एनर्जी और न्यूक्लियर पावर जैसे विकल्पों पर दांव लगा रहे थे, लेकिन डीपसीक ने इस समीकरण को बदल दिया है। चीन का यह नया एआई मॉडल न केवल अपने बाकी प्रतिद्वंदियों से बेहतर है, बल्कि यह बाकियों के मुकाबले बिजली की खपत भी बहुत कम करता है। इसका मतलब है कि डेटा इस्तेमाल के लिए जितनी बिजली की जरूरत पहले सोची गई थी, अब वह उससे कहीं कम हो सकती है। इसी के चलते पिछले 3 दिन में S&P एनर्जी इंडेक्स में 3% की गिरावट आई है। भारत में भी निफ्टी एनर्जी इंडेक्स 7% गिरा है। सीजी पावर, हिटाची एनर्जी और पावर ग्रिड जैसे शेयरों में सबसे अधिक गिरावट देखने को मिली है। हालांकि मार्केट एनालिस्ट का मानना है कि डेटा सेंटर की ग्रोथ से बिजली की मांग में बढ़ोतरी जरूर होगी, लेकिन अब यह उतनी ज़्यादा नहीं होगी जितना कि बाजार ने पहले उम्मीद लगाई थी। मॉर्निंग स्टार ने अपने एक नोट में कहा कि हमारा अब भी मानना है कि डेटा सेंटर के विकास से बिजली की मांग बढ़ेगी, लेकिन यह उतनी नहीं होगी जितना कि पहले अनुमान लगाया जा रहा था। बार्कलेज ने भी एआई के बढ़ते इस्तेमाल के साथ बिजली की मांग बढ़ने की उम्मीद जताई है, लेकिन उसने भी यही कहा कि यह मांग पहले के मुकाबले काफ़ी कम रह सकती है। आज के इस खास वीडियो में बस इतना ही। आपको यह जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। बिजनेस और स्टॉक मार्केट से जुड़ी ऐसी खबरों के लिए आप हमारी मनी कंट्रोल हिंदी की वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स यानी कि ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।